मेरा सूबा मेरा निज़ाम, इस पर अमल दरामद होगा कैसे, सूबे बनेंगे कैसे? क्या वाकई सूबे बनाना इस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है? और क्या सियासी जमातों के लिए ये सारी चीज़ें काबिल कबूल होंगी? जैसा कि फवाद आपने बताया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये परचम बुलंद किया था। दुरानी साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आज हम आपसे वही कहानी सुनना चाहेंगे कि जिस सफ़र को लेकर आप चले थे कि जी रियासत बहावलपुर मैं बनाकर दम लूँगा, आपकी लगाया हुआ पौधा आप मेरे ख्याल दरख्त बन गया। डिबेट के लिहाज से बातचीत हो रही है, लोग इस पर डायलॉग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि क्या वाकई इस वक्त ये ज़रूरी हो चुका है कि नए सूबे बने, छोटे यूनिट्स बने, और ये मुल्क की मसाइल का वाहिद रास्ता यही बचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2008 में जब बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबा की बात शुरू की तो उस वक़्त उस दौर में नए सूबे की बात करना कमो बेश मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ तस्वुर होता, जुर्म था। लेकिन वो बात शुरू की, लेकिन उस वक़्त मेरा कतन ये नहीं था फोकस, बल्कि वो जो उस वक़्त की डॉक्यूमेंट मैंने बनाई थी, अब तो बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट माशाल्लाह मियाँ साहब ने भी बनाए, उस डॉक्यूमेंट में मेरा थीम ये था कि भाई नए सूबों का क़याम जो होता है वो मुल्कों को मजबूत करता है, मईशत को बेहतर करता है, आवाम को एम्पावर करता है और आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। फिर इंडिया की मिसाल, अब वो सारी मिसालें माशाल्लाह सारी हैं। लेकिन एक और आपको बड़ी तारीखी बात बताऊं कि उस सिलसिले में जो चंद पहले प्रोग्राम्स मैंने किए थे उसमें से एक दुनिया न्यूज़ पे भी मैंने किया था, जिसमें बड़ा, और उस वक्त से ये नहीं कि ये जितने लोग इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त भी मतलब सारे इदारों ने, सब ने जो है वो सपोर्ट किया। तो 4 साल तक बहावलपुर और जनूबी पंजाब में जब तहरीक चली, बहावलपुर सूबे और जनूबी पंजाब सूबे की, इसी दौरान हज़ारा में तहरीक चली। लेकिन आपको बाबा हज़ारा भी एक हुआ करते हैं, आपको याद वो मुझे बिल्कुल जी। उसके बाद लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि 4 साल के अंदर जब 2012 आया जी तो हमने ये देखा कि इतना ज़्यादा ग्राउंड स्वेल हो गया था, आवाम की ओपिनियन इतनी फॉर्मुलेट हो गई थी। और उसमें मैं आपको बहावलपुर के आपको एक एक इलाके में, एक एक गली में जाके मैंने प्रोग्राम किए में, वहाँ जब मैं लोगों से पूछता था कि यार तुम्हें सूबे की क्या समझ आती है, नए सूबे से क्या होगा, वो कहते सही कुछ थीवे न थीवे असा खुशहाल थी। मतलब उनका ये ख्याल था कि सूबे के बनने का अमल जो है वो सारा डेटा जो वो देखते थे उसके नतीजे में वो ये समझते थे कि इससे हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। मैं मोटी आपको बात, तो वो मतलब 9 मई 2012 को मजबूर हो गई सारी पॉलिटिकल पार्टीज कि उन्होंने यूनैनिमस पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया कि बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए। और वही फिर रेजोल्यूशन KPK के अंदर 3 दफ़ा पास हुआ है हज़ारा के लिए। जी। और अब जब ये देखते हैं तो मुझे वो शेर पढ़ने को दिल करता है, गए दिन के तन्हा थे अमन चुमन में, यहाँ अब हम मेरे राजदां। अब तो माशाल्लाह जब नौजवानों को देखते हैं, उन तालीमी इदारों को जिन्होंने इस मुल्क की मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को, वरना हुकूमत ने तो छोड़ दिया था सब कुछ, जी खुद करो, वो उन्हें तालीम के मौके फराहम किए हैं। अब वो सारे जवान जो हैं इस वक्त, उनके खुले हुए जहन और उनकी खुली हुई सोच जो है वो इस वक्त ऐसे तमाम नज़रियात को कि जो उनको एम्पावर कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनकी इकोनॉमिक और उनकी पॉलिटिकल और उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ सोशल ऑनर भी उनको दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये मैं आता वापस आपकी तरफ। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, एक सवाल तो ये है कि नए सूबे बनने चाहिए। अब कुछ लोग जो इसके हक में हैं वो कहते हैं जनाब नए सूबे बनेंगे तो अखराजात बढ़ जाएंगे, या अगर नए सूबे बनेंगे तो पहले हमने बड़े सूबों में कौन सा तीर मार लिया कि नए सूबे बनाकर हम काम बेहतर कर लेंगे। निज़ाम बहुत सीधा हो चुका है, निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन जो दलील देते हैं नए सूबों के हवाले से वो कहते हैं जी अवाम बाख्तियार हो जाएंगे। आप समझते हैं कि अगर हम नए इंतज़ामी यूनिट बना लेंगे तो उससे अवाम की मुश्किलात में कमी हो सकेंगी, अवाम शरीके इक़्तिदार हो सकेंगे? मलिक साहब, पाकिस्तान मुमलकत खुदादाद इस्लामिया अल्लाह मियाँ का एक इंतहाई दिलचस्प शाहकार है जी। वो कहते हैं ना कि वो ये तख्लीक़ कायनात के दिलचस्प जुर्म पर क्या होता है, हंसता होगा खुद भी जज्बा कभी कभी। तो ये बस यही समझें कि अल्लाह मियाँ भी इस बात को एंजॉय कर रहे होंगे अगर कोई
पता नहीं ये बहस कब शुरू हुई होगी पहली दफ़ा। दुरानी साहब ने इसका सही मानों में इसका अपने ऊपर सेहरा बांधा, जब से ये इनके होश हवास आए इन्होंने तो इसको चलाया, लेकिन इनकी खिदमत की इसके ऊपर बड़ी सैर हासिल बहसें होती रही हैं। सूबों के साथ मुल्क बना था, फिर उसको सूबों को ख़त्म करके 1 यूनिट बना दिया गया था, फिर से याया खान ने फिर तोड़ा 1 यूनिट बग़ैर किसी अकल के, बग़ैर किसी उसी के आया। उनको उस वक़्त 15, 20, 40 सूबे बना देने चाहिए थे, नहीं बनाने देने चाहिए थे। एक और बहस है। फिर पाकिस्तान टूट गया, फिर पाकिस्तान टूटा तो उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का ज़माना है। जनरल हक के वक्त के अंदर मैं इतना बता दूँ कि बड़े करो फर से सूबों के ऊपर बहसें होती रही हैं। अच्छा। और बहुत उसके अंदर मीटिंग भी हुई। हमारे यहाँ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, मजीद निज़ामी साहब हैं, बड़े बड़े लोग जो थे उस वक्त, बड़े दानिश्वर थे, हमारे सीनियर जो थे, उन सारी मीटिंग में करो फर्ज से शरीक होते थे। आप कतई नज़र से कि क्या नहीं होता रहा, मैं सूबों के हक में हूँ। अच्छा। कि चूहों की एक कौंसल बैठी थी और बिल्ली से बड़े तंग थे कि आती है एक चूहा खा के चली जाती है। तो मशवरे होने लगे क्या इलाज किया जाए। तो एक किसी चूहे ने कहा मेरा ख्याल है कि उसे गले में घंटी बांध दी जाए। अच्छा। तो चुनाचे जब उनको हुआ तो एक बूढ़े सब ने कहा जी ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा आइडिया। तो किसी एक बूढ़े चूहे ने कहा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन उसे गले में घंटी बांधेगा कौन। सूबों का मसला जो है, इसमें 2 मिसालें थे। तो मेरे पास इस वक्त 2 दर्जन मिसालें आ रही होंगी कम से कम दिमाग में घूम रही है। प्रोग्राम की तंगी जो है उसकी मलूज़ खातिर रखते हुए 2 मिसालें देता हूँ। जी जी। ये कालाबाग डैम से ज़्यादा को फ़ायदेमंद चीज़ है। पूरी दुनिया रेजरवायर बना रही है, पूरी दुनिया पानी कंजर्व कर रही है, पूरी दुनिया डैम्स बना रही है, पूरी दुनिया सस्ती बिजली बना रही है। ये मुल्क वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पे कालाबाग डैम नहीं बना सके। मेरे चूँकि ज़िले में बनना था, शहर में बनना था, मैं आपको बता दूँ कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 82-83 में बन गया था, कई मिलियन डॉलर का। अच्छा। 20-25 मिलियन डॉलर तो खर्च हो गए थे, सब कुछ बन गया था। बना लेते। 6 नहरें जो थी, यकीन मानो कितना फैसिनेटिंग मनसूबा था कि ना से पंजाब के रेगिस्तान, दुरानी साहब के रेगिस्तान, सिंध के रेगिस्तान, सारों ने आबाद हो जाना था। बड़े बड़े मुल्क जो थे 10, 20, 25 मिलियन डॉलर कमिट कर रहे थे। और हमारे यहाँ खबर आम थी कि हमारे पास 100, 150, 200 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा था। क्या रुकावट बनी आज? अब उस मनसूबे का भी सुना, एक कमेटियां बन गई थी, वो CIFC बन गई थी। और यहाँ लोग सारा दिन होता था कि 50,000 एकड़ को ले रहा है कोई मियाँ, बड़े बड़े पाकिस्तान के उमरा जो हैं। तो क्या वो 6 नहरें बना ली? हजूर, ये सूबों के सिलसिले में इस वक्त आप जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ये बिल्कुल इनका ये इनकी कोई इस लिहाज से एक जो है हैसियत नहीं है कि मैटर नहीं करते। जब तक के इस मुल्क की 4 सियासी जमातें जो हैं, या 5 या 6, खसूस 3 सियासी जमातें जो हैं, एक तहरीक इंसाफ, दूसरी पीपल्स पार्टी और तीसरी मुस्लिम लीग, अगर ये तीनों ऑन बोर्ड नहीं आप बना के दिखा दें, अल्लाह ताला मुझे 1-2 साल और जिंदगी दे दे, दुरानी साहब को मेरे सामने बिठा दें, आपको मजीद तवील जिंदगी हमें बिठा के आमीन सुम आमीन जी, बस जो अल्लाह ने दे इज्जत के साथ, और बस अपनी जो है वो किसी का मोहताज ना करे।